स्वागत है आप सभी का फिर से एक नई वीडियो में। दोस्तों, आप हमारे स्क्रीन पे एक बिहार सरकार शिक्षा विभाग का ये लेटर देख रहे होंगे। ये लेटर मैं आपको क्यों दिखा रहा हूँ, ये आप वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा तो सारा चीज़ स्पष्ट हो जाएगा। अभी मैं जो आपको एक मैसेज दिखा रहा हूँ अपने स्क्रीन पे, ये संजय कुमार यानी कि संजय सर, प्रधान जो मुख्य सचिव हैं शिक्षा विभाग के, उनसे चैट किया गया ये मैसेज है, जिसमें उन्होंने जवाब दिया है। दो ही रिप्लाई दिया है जो कि आप लोगों के लिए पॉजिटिव खबर है। यहाँ आप देख रहे होंगे कि आज का मॉर्निंग न्यूज़ में फिर से वही मुद्दा, ऐसा उनसे जब क्वेश्चन पूछा गया तो उन्होंने कहा कि आई नो। उसके बाद क्वेश्चन फिर से पूछा गया और बहुत देर तक उन्होंने रिप्लाई नहीं दिया। फिर लास्ट में उन्होंने रिप्लाई दिया कि वी आर वर्किंग टू क्लोज फेज 6, यानी कि हम लोग जो है काम कर रहे हैं 6 फेज को समाप्त करने का। ये इसलिए इन्होंने जवाब दिया कि आप सभी सुनते आ रहे हैं कि 6 फेज जैसे ही खत्म होगा तो 7वां फेज हम शुरू कर देंगे। इसी को लेके जो लेटर मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये लेटर, इसको जब मैं वो पॉइंट दिखाऊंगा आपको जहाँ पर ये बात लिखा हुआ है, उस पॉइंट को जब आप पढ़िएगा तो सारा चीज़ क्लियर हो जाएगा कि किस तरह से शिक्षा विभाग में बहुत जोर शोर से 6 फेज को खत्म करने का काम किया जा रहा है। जैसे ही 6 फेज खत्म होगा आपका 7वां चरण आ जाएगा। दूसरा एक अपील मैं आप तमाम अभ्यर्थी से करूंगा कि आप लोग जैसे जो आंदोलन हुआ था 3/4 को, तो उस आंदोलन में जिस तरह से एक सूत्र में बंध कर आप लोगों ने काम किया था और उसी का नतीजा है कि आज गवर्नमेंट पर जो है प्रेशर बना हुआ है और आपके 7वें चरण का चर्चा जो है जोर शोर से, आज भी आप विधानसभा में सुने होंगे कि मुख्यमंत्री माननीय शिक्षा मंत्री खुद जो है 7वें चरण को लेके बोल रहे थे कि 7वां चरण प्रस्तावित है और 7वां चरण प्रस्तावित है तो 7वां चरण आएगा ही और इसके बाद ही कुछ होगा, बीटेट सीटेट जो भी है, बीटेट टेट वगैरह। ठीक है, तो ये है कि आप एक सूत्र में बंधे रहेंगे तो निश्चित तौर पे आपको अप्रैल में नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। और ये कब आएगा सर, उस पर इन्होंने जब जवाब दिया था कि वी आर वर्किंग क्लोज फेज 6। अब इसको लेके मैं अगर आपको ऑफिशियल लेटर दिखाऊं, आप अगर इस पूरे लेटर को पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारे इंस्टा से जुड़ सकते हैं कि @KR शिवम जे सर्च कीजिएगा तो मैं वहाँ आपको मिल जाऊंगा। ये लेटर मैं अवेलेबल करवा दूंगा अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो। इस लेटर में अगर मेन पॉइंट की हम बात करें जिसमें आपको ये स्पष्ट हो जाएगा कि वी आर वर्किंग टू क्लोज फेज 6, यानी कि इस 6ठे फेज को समाप्त करने के लिए ये लोग जो काम कर रहे हैं, तो क्या काम कर रहे हैं इसकी हम चर्चा करें तो ये लेटर पूरा पढ़ सकते हैं, लेकिन मैं आपको लास्ट में लिए चलता हूं। और लास्ट में जब आइएगा तो यहाँ आप देखिएगा कि इस लाइन को आप पढ़िएगा तो यहाँ स्पष्ट लिखा हुआ है कि प्रारंभिक विद्यालयों में शिक्षक की नियुक्ति के संबंध में निर्देश दिया गया कि बिना किसी ठोस आधार के नियुक्ति पत्र निर्गत किए जाने की प्रक्रिया नहीं रोका जाए। यानी कि ये जो विशेष चक्र की जो काउंसलिंग हुई है, इसमें कोई भी अगर जब तक ठोस आधार नहीं मिले नियुक्ति पत्र रोकने का, तब तक नियुक्ति पत्र नहीं रोका जाए। यानी हर हाल में नियुक्ति पत्र निर्गत किया जाए उन छात्रों का जिनका नियोजन कह सकते हैं कि काउंसलिंग हो चुका है, जो चयन होके आ चुके हैं, उन्हें नियुक्ति पत्र दें, तभी तो 6ठा फेज आपका खत्म होगा। और जांच की कार्रवाई यदि लंबित हो तो उसे 2 दिनों के अंदर, अब देखिए अगर कहीं शक हो रहा है, डाउट हो रहा है, तो उसको जल्द से जल्द यहाँ ऑर्डर दिया जा रहा है कि 2 दिनों के अंदर निष्पादित कर संसूचित कर दिया जाए। तो ये चीज है। नियुक्ति की प्रक्रिया में अनियमितता के लिए दोषी कर्मी पदाधिकारी फर्जी प्रमाण पत्र के आधार पर चिन्हित अभ्यर्थियों के विरुद्ध जिला स्तर से प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश निर्गत किया गया है। ये आप देख सकते हैं। समीक्षा के क्रम में पाया गया कि उक्त आदेश का अनुपालन लंबित है और इस संबंध में निर्देश दिया गया है कि सभी प्राथमिकी दर्ज करने के लिए आदेश का अनुपालन सुनिश्चित कराते हुए इसकी सूचना 1 सप्ताह के अंदर विभाग को उपलब्ध कराया जाए। तो ये दिखाने का मेन मकसद ये है कि आप देख सकते हैं कि शिक्षा विभाग, यहाँ ये जब लाइन को आप गौर से पढ़िएगा तो आपको लगेगा कि शिक्षा विभाग जो है पूर्णतः कह सकते हैं कि डेडिकेटेड है 6ठे चरण को समाप्त करने के लिए। और 6ठा चरण जैसे ही समाप्त होगा तो 7वां चरण आपका शुरू हो जाएगा। आप देख रहे हैं कि कहीं कहा जा रहा है कि 2 दिनों में इसको निपटाया जाए। इस लाइन को जब पढ़िएगा तो 2 दिनों के अंदर उसको निष्पादित किया जाए, ऐसा भी बोला जा रहा है। तो कितना डेडिकेटेड है आप देख सकते हैं। यानी कि इसको हर हाल में जो है 7 तारीख कहिए, 10 तारीख कहिए, और इस तरह से अगर हम लोग का प्रेशर बना रहा सरकार के ऊपर तो अप्रैल में ही जैसे ही इसका सारा काम समाप्त होता है ये 6ठे चरण का, तो आपको नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा। क्योंकि उसमें देर नहीं लगेगी, सारा चीज़ ऑनलाइन डोमिसाइल सेंट्रलाइज है तो नोटिफिकेशन तो यूँ निकल जाएगा। लेकिन यही है कि सरकार पर एकजुटता के साथ आप लोग टूटे नहीं, एकजुट रहें
आप लोग एकजुट रहिएगा तो निश्चित तौर पे आपको नोटिफिकेशन अप्रैल में ही देखने को मिलेगा। दूसरा अगर मैं बात कर लूँ, यहाँ आप देखिएगा कि एक तारांकित प्रश्न का जवाब जब विजय चौधरी ने दिया तो यहाँ से आपका स्पष्ट हो जाएगा कि कहाँ तक की बहाली हुई थी छठे चरण में और अब जो है सातवां चरण कहाँ तक से लेकर कहाँ तक की बहाली होगी। इस क्वेश्चन को आप पढ़िएगा तो यहाँ लिखा हुआ है कि क्या यह बात सही है कि राज्य के प्रारंभिक शिक्षक नियोजन 2019-20 यानी छठा चरण में रिक्ति जो थी तृतीय प्रारंभिक शिक्षक नियोजन 12-14 की ही शेष रिक्ति है। इस पर उन्होंने जवाब दिया कि स्वीकारात्मक है, यानी कि इस प्रश्न को उन्होंने स्वीकार किया कि ये बात सही है, जो ये जो रिक्तियां हैं 12 से 14 की ही रिक्तियां हैं। तो इसका मतलब है जो 14 के बाद और अभी 22 8 साल में फिर तो कुछ ना कुछ रिक्तियां, कुछ ना कुछ क्या बहुत रिक्तियां बढ़ी है। तो ये सारे रिक्तियां जोड़ के अगर उसका हम कह सकते हैं कि थोड़ा भी आ जाए तो 1 लाख प्लस हम लोग को रिक्तियां देखने को मिलेगी। तो यही है कि बी पॉजिटिव रहिए, पॉजिटिव रहिए और हमेशा एकजुट रहिए, टूटिए नहीं, टूटिएगा तो फिर नोटिफिकेशन टल सकता है। तो इस वीडियो में यही सब बताना था, थोड़ा यही अपील करना था कि आप लोग एकजुट रहें। तो इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो में नई एनर्जी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।